श्री वारा पुराण 127वां अध्याय दीक्षा सूत्र का वर्णन। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अनेक धर्मों को सुनकर बहुतों को मुक्ति सुलभ हो जाए, इस उद्देश्य से पृथ्वी ने भगवान जनार्दन से पूछा। भगवान मायातीत की महिमा बड़ी अद्भुत है, इसके महात्म श्रवण से मेरा अंतकरण शुद्ध हो गया। अब प्राणियों के कल्याण तथा विश्व की रक्षा के लिए आप कृपा कर मुझे अपनी दीक्षा विधि का उपदेश करें। भगवान वारा बोले, देवी तुमने जो भगवती दीक्षा के विषय में पूछा है, अब उसे बताता हूँ, सुनो। यह दीक्षा कर्म में संसार से मुक्त और सर्वमुख प्रदान करने वाली है। इस दीक्षा का रहस्य योग व्रत में स्थित रहने वाले देवता तक भी नहीं जानते। इस मंगलमय धर्म का रहस्य केवल मैं ही जानता हूँ। देवी उत्तम दीक्षा वह है जिसके प्रभाव से मुझ में मन लगाकर मनुष्य सुखपूर्वक गर्भावास रूप संसार समुद्र से पार पा जाता है। इसके लिए साधक को चाहिए कि वह गुरु के समीप जाकर उनसे प्रार्थना करे कि गुरुदेव, मैं आपका शिष्य होना चाहता हूँ, आप मुझे दीक्षा देने की कृपा कीजिए। फिर उनकी आज्ञा से दीक्षा के उपयोग पदार्थों धान का लावा, मधु, कुश, धृत, चंदन, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, काला मिर्चम, पलाश का दंड, कमंडलू, कलश, वस्त्र खड़ाऊ, स्वच्छ यज्ञोपवीत, अधोपार्थ, चरुस्थली, दमी, तिलजव, अनेक प्रकार के फल, दीक्षित पुरुषों के खाने योग्य अन्न, पीने योग्य तथा तीर्थों के जल आदि वस्तुओं को लाकर एकत्रित करे। साथ ही आवश्यक उपयोगी विविध प्रकार के बीज, रत्न एवं कांच आदि पदार्थों को भी एकत्रित कर ले। तदंतर मांगलिक द्रव्य लाकर स्नान करे और गुरु के चरणों को पकड़कर उनसे आज्ञा लेकर एक बड़ी वेदी का निर्माण करे। यदि दीक्षा लेने वाला व्यक्ति ब्राह्मण हो तो उसे चाहिए कि वह 16 हाथ लंबी चौड़ी चौकोर वेदी बनाकर उसके ऊपर कलश की स्थापना करे। धान्य के ऊपर नवीन एवं सुदृढ़ कलश की विधि पूर्वक स्थापना कर वेद मंत्रों का उच्चारण करके उसमें जल भर दे और फिर पुष्पों और पल्लवों से उसे अलंकृत कर दे। तत्पश्चात उस पर विधि पूर्वक तिलों से भरा हुआ एक पात्र स्थापित कर गुरु में मेरी भावना करके पहले से एकत्र किए हुए द्रव्यों के द्वारा उनकी विधि पूर्वक पूजा करे। गुरु के प्रति निश्चित रूप से धर्म को जानने और पालन करने वाला शिष्य पुरुष उनकी सविधि पूजा कर पूर्वक निर्दिष्ट द्रव्यों को उस वेदी पर स्थापित करे। सुंदरी फिर चारों भागों में जल से भरे हुए 4 कलशों को आम के पल्लवों से पूर्ण कर ब्राह्मण को दानार्थ संकल्प कर दे। इसके बाद वेदी को श्वेत सूतों द्वारा सब ओर से घेर दे और चारों पार्श्व भागों में 4 पूर्ण पात्र रखे। उस समय दीक्षा देने वाले गुरु का कर्तव्य है कि उक्त कार्य संपन्न करके शिष्य को ऐसा मंत्र दे जो रुचि एवं वाणी आदि के न्याय के अनुसार हो, अथवा जिससे उसकी हार्दिक तुष्टि हो, जिसके मन में गुरु के प्रति पवित्र भक्ति भावना हो तथा जिस दीक्षा की विशेष अभिलाषा हो, वह भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर नियम का पालन करते हुए सभी कार्यों को संपन्न करे। फिर आचार्य पूर्वाभिमुख बैठकर दीक्षा की इच्छा रखने वाले सभी शिष्यों को निम्नलिखित उपदेश सुनाए। जो व्यक्ति मेरा भक्त होकर भी किन्हीं अन्य भगवत सत्य पुरुषों को देखकर उनके लिए आदर पूर्वक उठकर स्वागत सत्कार आदि कर्म नहीं करता, वह मानो मेरी ही हिंसा करता है। जो कन्या का दान करके अपने कर्म से उसका उपकार नहीं करता, उसने मानो अपने पूर्व के 8 पितरों की हत्या कर दी। जो निष्ठुर व्यक्ति अपनी साध्वी स्त्री का भी जो एक प्रिय मित्र का कार्य करती है वध करता है, वह हिंसक व्यक्ति पुनः स्त्री योनि में जन्म पाता है और पूर्व कर्म के प्रभाव से उसे पुनः दाम्पत्य सुख की प्राप्ति नहीं होती। ब्राह्मण का वध करने वाला, कृतघ्न, गोघाती ये पापी समझे जाते हैं तथा जो अन्य पापी कहे गए हैं वे यदि शिष्य बनकर दीक्षा लेना चाहें तो उन्हें शिष्य न बनाकर उनका परित्याग ही कर देना चाहिए। दीक्षित पुरुष को चाहिए कि वह यदि परम सिद्धि या मोक्ष पाने की इच्छा रखता हो या सनातन धर्म का संग्रह करना चाहता हो तो बेल, गुलर और उपयोगी वृक्षों को कभी ना काटे। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसे आचार्य को भी अपने शिष्यों को बता देना चाहिए।
गुल्लर का ताजा फल भक्ष्य है, पर उसका बासी फल सर्वथा अभक्ष्य है। लहसुन, प्याज आदि वस्तुएं जिनसे दुर्गंध निकलती है, वे सभी अभक्ष्य मानी जाती है। दीक्षित व्यक्ति के लिए उचित है कि वह सभी प्रकार के मांस मछलियों का निश्चय पूर्वक सर्वथा त्याग कर दे। उसे दूसरों की निंदा और प्राणी की हिंसा भी कभी नहीं करनी चाहिए। वह किसी की चुगली ना करे और चोरी तो सर्वथा त्याग दे। दूर से आए हुए अतिथि को आदर सत्कार पूर्वक भोजन आदि कराना चाहिए। वह गुरु, राजा तथा ब्राह्मण को स्त्री के प्रति मन में कभी बुरी भावना ना करे। सुवर्ण रत्न और युक्ति स्त्री इनकी ओर चित ना लगाए। दूसरे के उत्तम भाग्य और अपनी विपत्ति को देखकर दुख ना करे, यह सनातन धर्म है। वसुंधरे, दीक्षा के पहले मंत्र लेने वाले शिष्य के प्रति गुरु इन सब बातों का ध्यान दे। सुंदरी, साथ ही छुरा तथा जल से भरा हुआ एक पात्र भी रखना चाहिए। फिर मंत्रोच्चारण पूर्वक मेरा आह्वान एवं विधि के साथ मेरा पूजन करना चाहिए। देवी, इस प्रकार अर्ध एवं पाद देने के उपरांत गुरु हाथ में अस्तूरा लेकर शुद्ध भाव से यह मंत्र पढ़े। मंत्र का भाव यह है, शिष्य वैष्णव में जल की सहायता से तुम्हारा शोर कम किया जा रहा है। इस अवसर पर वरुण देवता तुम्हारे सिर की रक्षा करे। यह दीक्षा संसार से उद्धार करने वाली है। फिर नाई शोर कम करे और यजमान उस कलश को उस नाई को ही दे दे। नाई ऐसी सावधानी से सिर का शोर कर्म करे कि कहीं त्वचा के कटने से एक बिंदु भी रक्त ना निकले। इस प्रकार सविधि कृत्य संपन्न कर लेना चाहिए। इसके उपरांत यजमान भगवान में श्रद्धा रखने वाले पुरुषों को प्रणाम करके अग्नि प्रज्वलित करे और फिर वह धान का लावा, काला तिल, धृत और मधु इन वस्तुओं को मिलाकर उसमें 7 आहुतियां प्रदान करे। फिर तिल और खीर से 20 आहुतियां देनी चाहिए। हवन के पश्चात घुटनों के बल जमीन पर झुककर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र का भाव यह है, दोनों अश्विनी कुमार, 10 दिशाएं, सूर्य और चंद्रमा, ये सभी इस कार्य में साक्षी हैं। सत्य के बल पर ही पृथ्वी तथा आकाश आलंबित है। सत्य के बल से ही सूर्य गतिशील है तथा पवन देव प्रवाहित होते हैं। तदंतर मंत्र पूर्वक विधि के साथ आचार्य की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। गुरु को भगवान में भक्ति रखने वाला एवं दिव्य पुरुष होना चाहिए। फिर 3 बार गुरु की प्रदक्षिणा कर उनके चरणों को श्रद्धा पूर्वक पकड़ ले और कहे, गुरुदेव, मैं आपकी कृपा तथा इच्छा के अनुसार दीक्षा ग्रहण क्रम में उद्यत हुआ हूँ। मुझसे कुछ अनुचित हुआ हो तो आप उसे क्षमा करने की कृपा करें। फिर सुबह वह पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। इस समय गुरु की दृष्टि केवल शिष्य पर ही रहनी चाहिए। गुरु का कर्तव्य है कि हाथ में कमंडलू एवं यज्ञोपवीत लेकर कहे, शिष्य, भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही सिद्ध दीक्षा और कमंडलू ये वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। कर्म के प्रभाव से दीक्षा संबंधी इस शुभ अवसर पर तुम अपने हाथों में कमंडलू ले लो। इसके बाद गुरु उसे मंत्र की दीक्षा दे। दीक्षा प्राप्त पुरुष गुरु के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम करे और उनकी प्रदक्षिणा कर इस प्रकार कहे, गुरुदेव, मैंने अब आपकी शरण प्राप्त की है। आपके द्वारा मुझे वैष्णवी दीक्षा सुलभ हो गई। यह आपकी कृपा का फल है। फिर गुरु उसे उठाकर शुद्ध जल से भरा कमंडलू तथा दिव्य तंतुओं द्वारा निर्मित एक वस्त्र शिष्य को दे। उस समय गुरु को कहना चाहिए, वत्स, तुम यह वस्त्र तथा पवित्र जल भरा पवित्र कमंडलू ग्रहण करो। पुण्य शिष्य गुरु को चंदन लगाकर हाथ में मधुपर्क लेकर कहे, भगवान, आप पार्थिव शरीर को शुद्ध करने वाले इस मधुपर्क को ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात शिष्य को गुरु के चरणों को पकड़कर उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट करना चाहिए। फिर मन पर संयम रखते हुए अंजलि को मस्तक से लगाकर गुरु प्रदत्त मंत्र की हृदय में धारणा करें और कहें, भगवान में भक्ति रखने वाले सभी पुरुष मेरी बात सुनने की कृपा करें। गुरुदेव ने मेरी सभी कामनाओं को पूर्ण कर दिया। मैं इनका सेवक और शिष्य हो गया और ये देवता के समान मेरे गुरु हो गए। वसुंधरे, आगम वैष्णव शास्त्रों में ब्राह्मण की दीक्षा की यही विधि कही गई है। अब जो अन्य 3 वर्णों के लिए दीक्षा की विधि है वह भी मुझसे सुनो।